में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने मोल से रिलेटेड कुछ टर्म्स की स्टडी की थी। हमने देखा था अगर हम मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। हमने देखा था हम मोल और वेट को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं और जहां तक हमने 2 मोल के फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे अगर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम गिवन अप हो और आपसे नंबर ऑफ मोल पूछा हो तो आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। मोल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में बात करें। आज हमको ये रिलेशन देखना है। तो पहली कंडीशन, इसको रिलेशन को पढ़ने से पहले एक चीज याद रखो, एट एसटीपी। एट एसटीपी, एट एसटीपी का मतलब क्या है? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और आपको याद रखना है 1 मोल ऑफ any gas, 1 mole of any gas have 22.4 लीटर वॉल्यूम। यानी कि 1 मोल अगर आपको कोई गैस दे रखा है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। यानी कि कोई भी गैस अगर आपकी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, इसका मतलब वो गैस कितनी फिलअप हुई है? 1 मोल। और अब आपको दिमाग दौड़ाना, एक्चुअल में ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है? एट एसटीपी। तो अब हम देखेंगे इस एसटीपी का मतलब क्या है। एसटीपी का मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब हमको देखना है ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है वो एक्चुअल में है क्या। देखो एक चीज याद रखो, टेम्परेचर आपका होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। एक चीज याद रखनी है, कोई भी गैस 1 मोल वॉल्यूम यानी कि 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी तो वो किस कंडीशन पर करेगी? एसटीपी पर। और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ये जो प्रेशर होगा वो क्या होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कोई भी गैस जो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, इसका मतलब उस कंटेनर में 1 मोल गैस फिलअप है। तो हम कह सकते हैं ये जो सिचुएशन होगी वो किस पर होगी? एसटीपी पर होगी। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, अगर मैं कहने लगूं मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें 44.8 लीटर H2 गैस फिलअप है और ये जो सिचुएशन दे रखी है आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा? अब मैं पूछ रहा हूं इस कंटेनर में कितने मोल ऑफ H2 गैस है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? वॉल्यूम गिवन अप हो तो आपको देखना है क्या एसटीपी की कंडीशन गिवन अप है या नहीं है। अगर एसटीपी की कंडीशन गिवन अप नहीं होगी तो आप 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं कह सकते। पहली कंडीशन क्या देखनी है? एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन गिवन अप है क्या वो एसटीपी के लिए गिवन अप है या नहीं है। आपने देखा 0 डिग्री सेल्सियस है, ये कंडीशन फिलअप हो गई और ये एक्चुअल में यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब 1 atm प्रेशर होगा, ये तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो हम कह सकते हैं ये सिचुएशन किसकी हो गई? आपकी एसटीपी पर हो गई। आपको मैं पहले बता चुका हूं अगर आपकी 1 मोल ऑफ गैस होगी तो इसका मतलब वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। अब यहां पर आपको कितना लीटर H2 गिवन अप है तो हम कह सकते हैं 44.8 लीटर गैस कितना मोल ऑक्यूपाई करेगी भाई? 2 मोल। अगर मैं कहने लगूं मेरे पास 63.2 लीटर ऑफ H2 गैस है, इसका मतलब कितना मोल H2 गैस है? 3 मोल। बात समझ में आ रही है? अब आपने ये 44.8 लीटर को एक्चुअल में 2 मोल बताया, यानी कि अगर आपके पास कोई भी गैस 44.8 लीटर है इसका मतलब उसका कितना मोल है आपके पास? 2 मोल। एक्चुअल में आपने नंबर ऑफ मोल निकाला कैसे? आपने किस तरह से निकाला? मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 22.4 लीटर से क्या कर दिया? उसे डिवाइड, तभी तो वैल्यू 2 आएगी। तो यहां से एक नया फॉर्मूला इसका जनरेट हो गया है, वो फॉर्मूला होगा आपका मोल इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। लेकिन सिचुएशन किस पे होनी चाहिए? एट एचटीपी। अगर एचटीपी आपको गिवन अप नहीं है तो ये मॉल का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो मोस्टली गैस मिजरेबल होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था। 1 लीटर यानी कि 22.4 लीटर कोई वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करेगी तो उसका मोल 1 ही होगा। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो आपको याद रखना है ये कंडीशन किस पर होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी। और इसका प्रेशर कितना होगा? नॉर्मल जो प्रेशर होता है दैट इज 180 m। तो इस तरह से आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आपने मोल के कितने फॉर्मूले पढ़ लिए भाई? 3। फर्स्ट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, सेकंड इज नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एरिया, एंड थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर 22.4 लीटर एट एचटीपी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस तरह से आपको मोल के 3 फॉर्मूले पता पड़ गए। कुछ क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन पूछता है अगर आपके पास, अगर मैं कहने लगूं मेरे पास 33.6 लीटर ऑफ H2 गैस है, 33.2 लीटर ऑफ H2 गैस है, और आपसे पूछता है वेट ऑफ H2 गैस क्या होगा? वेट ऑफ H2 गैस। और ये सिचुएशन किस पे दे रखी है? एट एचटीपी। एचटीपी कह लो या फिर आप एनटीपी कह सकते हो। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम गिवन अप है एचटीपी पर और आपसे वेट ऑफ H2 पूछा है तो आप किस तरह से निकाल सकते हो? आपको पता है बेटा मोल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लो? मोल में कन्वर्ट कर लो। तो मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा इसका? 33.6 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। कितने टाइम जाएगा ये? 1.5 मोल हो जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 1.5। तो 1.5 मोल किसके आ गए? आपके इस गैस के। और आपको अगर किसी का मोल पता पड़ गया तो आप वेट बता ही सकते हो, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास। यानी कि आपको जो वेट निकालना है तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। एमएम का मतलब मोलर मास ऑफ गैस। मोल कितना निकल के आया है हमारा? 1.5। वेट हमको निकालना है वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, और आपको पता है मोलर मास ऑफ H2 का कितना होगा भाई? 2 होगा। तो अगर हम बात करें वेट ऑफ H2 कितना हो जाएगा हमारा? 3 ग्राम। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको अगर कह दिया जाए 44.8 लीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल, क्या दे दिया आपको? 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया गैस। कौन सी गैस दे दी? अमोनिया गैस। क्योंकि वॉल्यूम की जो बात होगी वो गैसेस के लिए डिफाइन है। ये रिलेशन किसके लिए डिफाइन है? ओनली ऑन गैसेस के लिए। हमको 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया गैस गिवन अप है किस पर? एट 0 डिग्री सेल्सियस। और आपसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो सिंपल है, अगर आपसे एटम पूछे या मॉलिक्यूल पूछे या आयंस पूछे या फिर वेट पूछे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मोल निकालना है। आपने देखा आपको एक कंडीशन किस पर गिवन अप है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब एचटीपी पर गिवन अप है, यानी कि टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर आप जानते हो नॉर्मल कितना होता है? 180 m। अगर आपको प्रेशर गिवन अप नहीं है तो आप क्या मानोगे? 180 m, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है आपका? 180 m। तो आपसे पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो आप क्या करो? सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो आपको पता है मोल ऑफ अमोनिया कैसे आएगा? बताओ भाई। आपको आएगा वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इन लीटर
अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया, सॉरी 22.4 लीटर। तो यहां से वॉल्यूम कितना होना पाए इसका 44.8 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, कितने टाइम जाएगा भाई, इसका मतलब मोल कितने आ गए हमारे पास 2 मोल। अगर आपको मोल पता पड़ गई तो अब आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ एटम्स, और आप नंबर ऑफ एटम और मोल्स के बीच में रिलेशन जानते हो। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, क्योंकि अमोनिया क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है, तो इट इज अ मॉलिक्यूल। तो मोल इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 अपॉन Na, यानी कि एवोगाड्रो नंबर, Na का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। अब आप इसमें वैल्यू पुटअप करो, मोल कितना आ चुका है इसका 2, ये कितना हो जाएगा इनटू ओके 2Na इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, यानी कि अब आपके पास NH3 के कितने मॉलिक्यूल हो गए 2Na मॉलिक्यूल्स। अब लेकिन आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो आपको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैव, कितने एटम रखता है बताओ, एक मॉलिक्यूल जो है NH3 का कितने एटम रखता है, एक तो नाइट्रोजन का एटम है और 3 एटम किसके हो गए हाइड्रोजन के। तो हम कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैव 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम, तो टोटल 4 एटम। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैव 4 एटम्स। लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं टोटल 2Na मॉलिक्यूल, सो 2Na molecules of NH3 have 4 into 2Na atoms। एक्चुअल में टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे आपके 8Na एटम्स हो जाएंगे, और यहाँ Na क्या है आपका एवोगाड्रो नंबर। यानी कि अब तक आपने इन तीनों यानी कि मोल से रिलेटेड तीनों फॉर्मूला की स्टडी कर ली है। अब हम आगे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की स्टडी करेंगे।